तो सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि आपके लिए यानी कि बहुत ही अनसुना टॉपिक होगा। और जो भाई हमारे यानी कि जैसे अपने या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या भारत सरकार के हैं, ठीक है, या वो यानी कि इसको कोई एक नौकरी यानी कि ज्वाइन करने की तलाश में है, ठीक है। तो जो मैं बात करने वाला हूँ वो आपके यानी कि प्राइवेट सेक्टर में भी होता है और आपकी जो सरकारी जितनी भी नौकरियाँ हैं लगभग सभी में ये होता है, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं आपके यानी कि परिवीक्षा अवधि, ठीक है, यानी कि आपके प्रोबेशन पीरियड के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले आपको यानी कि क्या क्या रूल लागू होते हैं जब आपका प्रोबेशन पीरियड चलता है, तब आपको क्या क्या लाभ मिलता है आपके यानी कि संबंधित आपका जो रहता है, ठीक है। आप किसी या जब किसी में भर्ती हो जाते हैं या सरकारी जॉब होती है या प्राइवेट होती है, किसी सेक्टर में जब आप भर्ती हो जाते हैं तो आपको उसके प्रोविज़न पीरियड होता है उससे पहले आपको क्या रूल लागू होते हैं और उसके बाद आपको क्या रूल जब आपका वो पीरियड ख़त्म हो जाता है और तो वो ख़त्म कैसे होता है, उसके दौरान आपकी क्या क्या जांच पड़ताल होती है उसमें, ठीक है। क्या इस दौरान आपको यानी कि परमानेंट जॉब से निकाल दिया भी जा सकता है या नहीं, तो इस यानी कि सारी प्रक्रिया पे हम लोग यानी कि चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो मैं बात करने वाला हूँ आपके यानी कि प्रोविज़न पीरियड के बारे में। तो ये लगभग आपकी यानी कि प्राइवेट से लेकर और जो सरकारी दोनों में रहता है। ये आपका जो पीरियड होता है 6 महीने से लेकर 1 साल, 2 साल, यहाँ तक कि आपका 3 साल तक रहता है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं बीआरओ में ये आपका 3 साल का रहता है, ठीक है। तो इस दौरान आपका क्या होता है कि जो भी यानी कि कर्मचारी भर्ती होता है, ठीक है, जो भी उनका पोस्ट होता है, कुछ भी होता हो, तो जिसमें वो भर्ती होते हैं, तो उस दौरान जिस दिन से वो जैसे आप उनका ट्रेनिंग शुरू हुआ, तो ट्रेनिंग से ही वो यानी कि वो एक प्रोबेशन यानी प्रोविज़न पीरियड होता है, परिवीक्षा अवधि होती है, उसकी उसमें वो रहते हैं यानी कि 3 साल तक उसी दौरान रहते हैं। तो उसमें उनका क्या होता है, जिस ट्रेड में वो भर्ती हुए, क्या उस ट्रेड में वो यानी कि हिंदी में आप समझें, उस ट्रेड में क्या वो माहिर हैं, ठीक है, क्या उनका जो स्किल है उस ट्रेड के लायक है, क्या उनका जो लैंग्वेज है यानी कि उस जो उनके पोस्ट दिए है उस ट्रेड से संबंधित मैच करता है, ठीक है। क्या उनका जो कार्यभार है, कार्य वर्क है, क्या उन उसके यानी कि उनका जो रहन सहन हो गया, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज हो गया, क्या जिस पोस्ट पर भर्ती हो उस पोस्ट के लिए वो यानी कि उनका। तो सिंपल सी भाषा में आप ये समझ लीजिए कि आपको प्रोविज़न यानी जो परिवीक्षा अवधि होती है उस दौरान आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको नुकसान हो, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं जिस ट्रेड के लिए आप भर्ती होते हैं उस ट्रेड के बारे में आपको अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका पहनावा है, जो भी आपके ड्रेस वगैरह है, वो सारा कुछ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप जो बातचीत करते हैं वो आपका एक लैंग्वेज जो होती है अपनी मातृभाषा या जो भी हो, तो वो सब कुछ आपका ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। आपका व्यवहार भी उसमें जांचा परखा जाएगा, ठीक है। तो इस पीरियड के दौरान आपका क्या होता है, आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस होता है यानी कि आपकी जो ट्रेड का परफॉर्मेंस होता है उसकी भी आपकी गहन जांच की जाती है, ठीक है। तो जो आपका पीरियड रहता है उसको जब वो एक्सटेंड होता है, आप समझ लीजिए जैसे आपका कोई समस्या हो गई या कुछ बातचीत हो गई या कुछ कुछ दिक्कत आ गई, तो उसमें क्या होता है, एक आपका टर्मिनेट होता है और आपका क्या होता है एक पीरियड एक्सटेंशन, ठीक है। आपका जो परिवीक्षा अवधि होती है यानी कि जो प्रोविजनल पीरियड होता है, तो उसको यानी कि वो बढ़ा भी सकते हैं या आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं उस दौरान, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है, जैसे जो एम्प्लॉय होता है, जो कर्मचारी होता है, तो उसको समस्या क्या रहती है, जब प्रोविज़न पीरियड होता है तो उस दौरान उतने रूल उस पे लागू नहीं होते हैं या उनको उतना रूल या उनको उतना जो बताएं कि उनको उतना रूल लागू नहीं होते हैं कि जो यानी कि वो आगे कुछ कार्रवाई कर पाएँ, ठीक है। यानी कि जॉब उनके हाथ में कुल मिला के नहीं होती है, ठीक है। जब उसी के थोड़ा विपरीत समझें, जब वो पक्का हो जाता है यानी कि उसका जो प्रोविज़नल पीरियड होता है वो पूरा यानी सही से हो जाता है, उसके बाद जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं उस संगठन के, तो वो उस पे यानी कि अच्छे से लागू हो जाते हैं। तब यानी कि उसमें यानी काफ़ी सारे रूल उसके लागू लागू हो जाते हैं, फिर उसको यानी टर्मिनेट करना थोड़ा यानी कि वैसे आपके इस परिवीक्षा अवधि के दौरान भी आपको टर्मिनेट करना बहुत यानी कठिन काम होता है, ठीक है। उसके लिए भी आपके जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं वो उनको यानी कि प्रस्तुत कराने होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कि संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो इसकी जो प्रोविजनल पीरियड होता है
वो एक आपके यानी कि जो पोस्ट होती है उसके दौरान आपकी जो आपका रहन सहन हो गया, आपका व्यवहार कैसा है, इसी के दौरान इसी के मकसद से आपको यानी कि उसमें ये इसमें रखा जाता है, ठीक है, प्रोविजन पीरियड में, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, आपको या उनको टेम्परेरी टर्मिनेट भी किया जा सकता है और आपको परमानेंट भी टेम्परेरी जो आपका वो होता है टर्मिनेट वो किया जा सकता है, वो कि आपका प्रोविजनल पीरियड से पहले, ठीक है। बाद में कुछ नहीं, बाद में तो आपका यानी जो भी होता है चलता है, ठीक है। तो इसमें आपको कहीं कहीं क्या होता है, जैसे आपका कोई प्रमोशन है, जैसे आपका प्रोविजनल पीरियड में कुछ समस्या है तो आपका जैसे प्रमोशन है उसमें समस्या आ जाएगी, ठीक है। या आपका कोई पोस्टिंग आता हो कहीं कहीं या विदेश वगैरह, ठीक है, कोई कोई संगठन होते हैं जो यानी कि विदेश में भी वर्क करते हैं, तो वो आपका सारा कुछ इसमें रुक जाएगा, ठीक है। आपका प्रमोशन भी रुक जाएगा और आपका ये सारा कुछ रुक जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि इसको आप ये मान लीजिए कि अगर और अन्य भाषा में कहें तो आपको ये आपका जैसे हो गया सूटेबल फॉर जॉब, तो ये भी आपको ट्रायल किया जाएगा इनके लिए, यानी कि ये जॉब सूट है या नहीं है, ठीक है। फिर हो गया आपका पीरियड ऑफ ट्रायल, ठीक है। एक आप इसको यानी कि पीरियड ऑफ ट्रायल जैसे आप मतलब ट्रायल का एक वो समझ सकते हैं, ठीक है, कि आपको ट्रायल ही चल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल सी जानकारी थी आपके यानी कि प्रोविजन यानी प्रोबेशन जो पीरियड है उसके बारे में, ठीक है। ये इसमें कुछ छूट गया हो, यदि आपके मन में कोई डाउट हो, ठीक है, कोई शंका हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपका जवाब मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये जो पीरियड होता है बहुत ही यानी कि नाजुक पल होता है इस समय, तो आप लोग यानी कि यदि कोई नौकरी की तलाश में है या कहीं मिल गई है तो इसको आप अच्छे से यानी कि डन करिए, ठीक है। तो ये जो एक बात और रह गई है, ऐसा क्या होता है जैसे आपका जो प्रोविजन पीरियड पूरा यानी होने के बाद साइन कौन करता है, तो आपका जो अपर अधिकारी होते हैं यानी कि बिल्कुल मेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे अपना ये समझ लीजिए जैसे कोई अपने BRT हो गया, जैसे BRO की बात कर रहा हूँ मैं, क्या BRT वगैरह हो गया, तो वहाँ पे जो हेड ऑफ ये होंगे वो यानी कि कमांडर जी होंगे, ठीक है। तो जो कमांडर होते हैं वो उनके यानी कि आफ्टर 3 साल के बाद आपको यानी कि एक लेटर बन जाएगा कि इनका ये मतलब रहा है, एक आपका एक बायोडाटा जैसा बना के देंगे वो, यानी कि इनका ये पीरियड ठीक रहा है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और ये सभी यानी कि प्राइवेट सेक्टर हो गया या सरकारी सेक्टर सभी में लागू होता है, ठीक है। तो शायद आप भी इस चीज़ से गुजरे हैं तो अपनी राय पक्की दें, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, ठीक। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।